सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे कि आपका कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो उसमें सबमिट बटन होता है, सेंड बटन होता है, या फिर कोई कॉल कर रहा है आपकी वेबसाइट से तो वहाँ पर कॉल नाउ वाला बटन होता है, कोई इंस्टाग्राम पर रीडायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर विजिट इंस्टाग्राम वाला बटन लगा सकते हैं। तो वो वहाँ से अगर कोई यूज़र पहुँच रहा है, आपको ये मेजरमेंट करना है कि आपकी वेबसाइट पर इतने विजिटर आए और इतने लोगों ने इन बटन्स पर क्लिक किया है, मतलब वो किसी ने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है या कोई वेबसाइट पर विजिट किया है या फिर आपको कॉल किया है या सबमिट किया है कुछ फॉर्म्स को। तो वो हम मेजरमेंट करने के लिए बटन ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं, वो होता है GTM के थ्रू। तो हमने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है GTM की। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं जिसमें हमने एनालिटिक्स को कनेक्ट करना बताया था, GTM का कोड लगाना बताया है वेबसाइट में, तो वो आप पहले देख सकते हैं। और अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बटन को कैसे ट्रैक करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ बटन्स बना रखे हैं। ये कि विजिट इंस्टाग्राम का, मतलब अगर कोई वेबसाइट पे क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट से तो यूज़र सीधा इंस्टाग्राम पर लैंड करेगा। कोई कॉल करना चाहेगा तो वो कॉल कर सकता है जिसमें कॉल नाउ लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसा बटन है जहाँ पर कॉल प्लस नंबर्स दे रखे हैं तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, तो इन तीनों मेथड को हम ट्रैक करने वाले हैं। और चौथा है सबमिट वाला बटन, कि अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है और अगर कितने लोगों ने सबमिट किया है तो उसको हमें ट्रैक करना है, तो वो सबमिट बटन से भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले विजिट इंस्टाग्राम को ट्रैक करना है तो आपको आ जाना है सबसे पहले GTM के अंदर हमने एनालिटिक्स को कनेक्ट करने का प्रोसेस देखा था। तो सिंपली आपको क्या करना है, टैग बनाना है कि आपको क्या ट्रैक करना है, बटन ट्रैक करना है। तो टैग बनाने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम लिखते हैं इंस्टाग्राम BTN ट्रैक, मतलब बटन ट्रैक। अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं ये टैग का। तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम बटन ट्रैक मैंने लिखा है। यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो जो पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था एनालिटिक्स को हमारी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करने के लिए, तब हमने ये चूज़ किया था GA4 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो बटन्स क्लिक हो रहे हैं वो इवेंट्स में काउंट होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने इवेंट्स हुए हैं, एक्शन लिए गए, वो एक्शंस इवेंट्स में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर GA4 इवेंट वाला टैग का ये प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट करनी है। अब ये आपसे पूछता है कि कॉन्फ़िगर टैग, कि आपका कौन सा वाला टैग जो पहले से ही बना रखा है उसका यूज़ करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर GA4 का जो हमने टैग बनाया था वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वो GA4 में देखने को मिले। तो पहले GA4 का जो ID है वो सेलेक्ट कर लो कि जो हमारा टैग है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। और जो इवेंट का नाम है वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, जो कि एनालिटिक्स में दिखेगा कि ये टैग फायर हुआ था कितनी बार, ठीक है। बाद में उसके बाद ट्रिगर की बात करेंगे कि बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया। अभी हमें एनालिटिक्स को सेलेक्ट करना है ताकि डेटा जो है वो एनालिटिक्स में चला जाए, और दूसरा इवेंट का नाम देना है जो इवेंट का नाम एनालिटिक्स में दिखेगा, ताकि हम उससे मेजरमेंट कर पाएंगे कि कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया था। तो इवेंट का नाम मैं देता हूँ इंस्टाग्राम। याद रखिएगा इवेंट का नाम अंडरस्कोर लगा के दीजिएगा, मतलब स्पेस मत दीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब आप कन्वर्जन बनाने की कोशिश करोगे उसको मैनुअली तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इवेंट का नाम हमेशा अंडरस्कोर के साथ में ही रखना, ठीक है। ये मैंने इवेंट का नाम दिया। अब ये इवेंट हमें एनालिटिक्स में देखने को मिलेगा इस नाम से कि ये इवेंट कितनी बार फायर हुआ है या फिर ये जो टैग है वो कितनी बार फायर हुआ है। अब हमें सेलेक्ट करना है कि क्या क्लिक होने पर हमारा ये टैग फायर हो, क्या इवेंट होने पर हमारे ये टैग फायर हो। तो अब हमें इवेंट बनाना है। इवेंट का मतलब है ट्रिगर बनाना है। अब ट्रिगर का मतलब क्या हुआ कि हमने बटन डिफाइन किया था, वहाँ पर कौन सा बटन है, यहाँ पर विजिट इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर देखो पहले से ही कुछ ट्रिगर बना रखे हैं, ऑल पेजेस का है, इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस का है, कॉन्सेंट इनिशियलाइजेशन पेजेस का है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पर ट्रिगर का नाम भी देना है आपको। पहले से ही वो जो नाम दे रखे हैं वो गूगल ने बना रखे हैं, गूगल टैग मैनेजर ने। अब हमें जो मैंने इवेंट का नाम दिया था वही मैं क्या करता हूँ, इसमें ट्रिगर का नाम भी दे देता हूँ। मैं इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं रखता कि टैग क्या था और ट्रिगर क्या था, सिर्फ नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ट्रिगर डिफाइन करना है कि क्या था वो। तो अब हमें ट्रैक क्या करना है, क्लिक, कि कोई किसी ने बटन पर क्लिक किया था। तो यहाँ पर देखोगे पेज व्यू के लिए भी आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, क्लिक्स के लिए अलग मिल रहे हैं, यूज़र एंगेजमेंट के लिए मिल रहे हैं, अदर भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस क्या है, क्लिक्स पर। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना।
जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूछेंगे कि क्या सब जितने भी बटन्स हैं वेबसाइट पर उन पे सभी पे क्लिक करने पर आपका ये जो टैग बनाया है आपने वो फायर हो जाए। तो नहीं, हमें क्या करना है, स्पेसिफिक बटन को क्लिक होने पर ही इस टैग को फायर करवाना है। उसके लिए हमें सम क्लिक्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब सम क्लिक्स पे भी करने के बाद में आप पूछेगा फायर दिस ट्रिगर व्हेन एन इवेंट अकर्स एंड ऑल दिस कंडीशन आर ट्रू। मतलब आपको कंडीशन डिफाइन करनी है कि ये बटन क्लिक होने पर कौन सा वाला बटन, तो उसका एक नाम देना पड़ेगा कि क्लिक टेक्स्ट। जो बटन पर नाम क्या दिया हुआ है, विजिट इंस्टाग्राम। अगर ये विजिट इंस्टाग्राम लिखा हुआ है तभी हमारा टैग जो है वो फायर हो। यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्या करना है, क्लिक टेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर देखो कि आपको कोई भी क्लिक टेक्स्ट वाला नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट क्लिक टेक्स्ट वाला कोई भी ट्रिगर नहीं मिल रहा है आपको। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज बिल्ट इन वेरिएबल्स। चाहे तो आप GTM में डायरेक्टली वेरिएबल्स को पहले सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर मान लो ये नहीं मिलता तो आपको यहाँ पर मिल रहा है चूज बिल्ट इन वेरिएबल, जो गूगल ने पहले से ही बना रखे हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और ये देखो इतने सारे जो वेरिएबल्स हैं वो गूगल ने पहले से ही बना रखे हैं। तो अब आपको सेलेक्ट क्या करना है कि टेक्स्ट, किस टेक्स्ट पर अगर किसी बटन पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है वो स्पेसिफिक टेक्स्ट होगा, जैसे कि विजिट इंस्टाग्राम या कॉल नाउ, तो हमें क्या ट्रैक करना है, विजिट इंस्टाग्राम। अब उसमें क्या करने के लिए क्या चाहिएगा मुझे कि क्लिक टेक्स्ट। क्लिक टेक्स्ट कौन सा वाला है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा और ये आ गया। अब ये कंडीशन पूछ रहा है कि अगर मान लो क्लिक टेक्स्ट हुआ, कौन सा क्लिक टेक्स्ट हुआ, तो हमें कंडीशन में नाम भी देना पड़ेगा। तो वो नाम आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं विजिट इंस्टाग्राम, या लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विजिट इंस्टाग्राम, ठीक है। अब ये उसी बटन को ट्रैक करेगा जिस पे विजिट इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं कंडीशन में कंटेंट्स या इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रीफर करता हूँ इक्वल्स को, ताकि अगर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है विजिट इंस्टाग्राम और जहाँ पर जिस बटन पर भी विजिट इंस्टाग्राम लिखा हुआ होगा वो उसको ट्रैक कर लेगा और उसके बाद में जो टैग है हमारा उसको फायर करवाएगा। तो सिंपल, आपने एक ट्रिगर का नाम देना होता है, उस ट्रिगर में कंडीशन डिफाइन करनी होती है कि आप ट्रैक क्या करना चाहते हो, क्लिक टेक्स्ट। उस टेक्स्ट का नाम क्या होगा वो आपको यहाँ पर देना है और वही टेक्स्ट का नाम आपके बटन पर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बटन पर होगा तभी वो ट्रैक करेगा और उसके बाद में सेव पे क्लिक कर लेना है। जब आप सेव पे क्लिक कर लोगे तो ट्रिगर बन गया, उस ट्रिगर के साथ में हमारा टैग जुड़ गया है, ठीक है। टैग में हमने क्या डिफाइन किया था, एनालिटिक्स को सेलेक्ट किया था और एनालिटिक्स में हमारा इवेंट का जो नाम था वो हमने डिफाइन किया कि जब भी कोई यूज़र हमारे ट्रिगर पे क्लिक करेगा या हमारे ट्रिगर पर एक्शन लेगा तब हमारा जो टैग है वो फायर हो। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। एक बटन ट्रैक किया है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि जो भी टेक्स्ट है। अब मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा, लास्ट टाइम मैंने सीधा सबमिट करना बताया था, लेकिन आपको टैग्स और ट्रिगर्स बनाने के बाद में जब भी आप बना लो तो उसको पहले सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करना ज़रूरी है कि क्या ये हमने जो टैग्स और ट्रिगर डिफाइन किए हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं डीबग मोड में। तो यहाँ प्रीव्यू करने पर आपका डीबग मोड ऑन हो जाता है। तो अभी हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये आपका डीबग मोड स्टार्ट हुआ। आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का URL दे देना है, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो ये न्यू विंडो के अंदर ही आपका सेम जो URL आपने दिया था वो ओपन कर देगा और यहाँ पर दिखाएगा टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। अगर ये कनेक्टेड लिखा हुआ है मतलब ठीक है, कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिनिश नहीं करना है, इसको हटा दो, यहाँ पर ऊपर ले जाओ। अब आपको क्या करना है, उस बटन पर आना है और चेक करना है यहाँ पर विजिट इंस्टाग्राम। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना है GTM के अंदर ये वापस, और यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्टेड लिखने के बाद में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर रखना है। अब आप देखोगे यहाँ पर टैग्स का ऑप्शन है। टैग फायर्ड कौन सा हुआ है, एनालिटिक्स वाला, जो कि हमने पहले वीडियो में बनाया था कि अगर हमारी वेबसाइट पर कोई भी पेजेस ओपन हो रहा है, यूज़र किसी भी पेज पर जा रहा है, तो हमारा एनालिटिक्स का टैग फायर होना चाहिए। ये हमने डिफाइन किया था और ये फायर हो रहा है क्योंकि मैंने अभी जस्ट ये डिबग मोड में हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ओपन हो गया है। दूसरी बात, टैग नॉट फायर। इंस्टाग्राम बटन ट्रैक अभी बनाया है वो फायर नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, किसी बटन पे क्लिक नहीं किया है।
अगर बटन पे क्लिक हो जाएगा तब ये फायर होगा। तो आपको फिर से वो डिबग मोड में आना है, ये डिबग मोड वाला है और ये रियल वाला है। तो हम डिबग मोड में चेक करेंगे और यहाँ पर देखो अब मैं विजिट इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया यूज़र रीडायरेक्ट हुआ इंस्टाग्राम पर। अब मैं वापस आऊँगा यहाँ पर टैग असिस्टेंट में और यहाँ देखो अब टैग फायर्ड कौन सा हो गया, इंस्टाग्राम बटन ट्रैक कितनी टाइम, 1 टाइम। समझ गए। मैं वापस जाता हूँ, मैं दूसरी बार फिर से क्लिक करता हूँ विजिट इंस्टाग्राम और ये मैं फिर से टैग असिस्टेंट में आता हूँ। यहाँ पर कितनी बार हो गया है, 2 टाइम्स फायर हो गया है। फिर से मैं जाता हूँ, तीसरी बार करता हूँ और यहाँ पर 3 टाइम्स। मतलब यूज़र 3 बार, एक ही यूज़र ने 3 बार क्लिक किया है, बट आपको ये मेजरमेंट मिल रहा है कि 3 बार लोगों ने इस पर क्लिक किया है। तो आपको एक डेटा समझ में आएगा कि 100 लोग हमारी वेबसाइट पर आए और उसमें से 50 लोग इंस्टाग्राम पर चले गए और इंस्टाग्राम की हमारी वेबसाइट को, प्रोफाइल को चेक किया होगा। अगर जो भी बटन लगाते हो आप, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो आप बटन्स पे डिफाइन कर सकते हो। तो हमने टेक्स्ट को डिफाइन किया था, तो यहाँ पर ये ट्रैक हो चुका है। ठीक है, अब सिंपली मैं आपको चलता हूँ। अब आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो वो रियल टाइम में चेक कर पाएगा। अभी केवल डिबग मोड में था, हम ही टेस्ट कर पा रहे थे कि कोई क्लिक करेगा तो उसको एनालिटिक्स में देखने को मिलेगा। अब हमने सबमिट कर दिया और अभी जो डीबग मोड में हमने टेस्टिंग करी थी वो एनालिटिक्स में भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो आप रियल टाइम में चेक कर सकते हो कि एनालिटिक्स में जो, मान लो ये आपको समझ में आएगा जीटीएम में परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब हमारा टैग फायर हो रहा है, लेकिन क्या वो मेजरमेंट हो रहा है एनालिटिक्स में, क्या हमारा टैग का नाम दिखाई दे रहा है? तो वो आ जाओ एनालिटिक्स के अंदर और यहाँ पर आपको रियल टाइम में सेलेक्ट करना है। रिपोर्ट्स में जाके रियल टाइम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे आने के बाद में आपको मिलेगा इवेंट्स बाय इवेंट नेम। यहाँ पर देखो क्लिक्स को भी लोगों ने ट्रैक किया क्योंकि हमने क्लिक किए थे, पेज व्यूज भी हुआ है, यूजर एंगेजमेंट और इंस्टाग्राम बटन ट्रैक। अब ये देख रहे हो इंस्टाग्राम बटन ट्रैक कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने जो टैग बनाया था ना, वो इवेंट का नाम यहाँ पर आ गया था। तो टैग के अंदर जो हमने इवेंट का नाम डाला था वो यहाँ पर डिफाइन हो चुका है, मतलब परफेक्टली काम कर रहा है। एनालिटिक्स में भी हमारा डेटा देखने को मिल रहा है। अब हम दूसरी तरीके से बटन को ट्रैक करते हैं। अब हमारे पास में है दूसरा बटन, कॉल नाउ वाला बटन, जिसमें कॉल नाउ टेक्स्ट लिखा हुआ है। वो हम फिर से उसको टेक्स्ट के रूप में ही करेंगे। सिंपली मैं गूगल टैग मैनेजर में आऊँगा और जो हमने प्रोसेस किया था उसी को करूँगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको टैग का नाम जो है कॉल नाउ, ठीक है, कॉल नाउ कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, जो इवेंट का नाम था कॉल नाउ वाला कर दिया यहाँ पर, और कॉल नाउ में मैंने इवेंट का नाम दे दिया कॉल नाउ। ठीक है, अब मैं जो टैग ट्रिगर जो बनाया था मैंने, ट्रिगर का भी सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और ये नाम दिया। अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि किसको ट्रैक करना है, किस बटन को ट्रैक करना है। तो यहाँ पर हमने विजिट इंस्टाग्राम किया था, अब वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉल नाउ। ये टेक्स्ट वही होगा जो बटन पर होगा, इसमें अंडरस्कोर वगैरह मत लगाइएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हम डिफाइन कर रहे हैं किसी भी बटन की। और वो ऊपर वाले जो है वो नाम है, वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। यहाँ पर मैंने सेव किया, यहाँ पर मैंने टैग को भी सेव कर दिया। ठीक है, इवेंट का नाम हमने चेंज कर दिया, कॉल नाउ कर दिया। अब मैं फिर से प्रीव्यू विंडो में जाऊंगा, मतलब डिबग मोड में जाऊंगा। अब आप देखोगे कि मैं फिर से इसको ओपन करता हूं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है दूसरे विंडो में। यहाँ पर बटन है विजिट इंस्टाग्राम कॉल नाउ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिबग मोड में ही मैं देखता हूँ कॉल नाउ वाला नाम आ गया है। ठीक है, अब मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ, जो कि हमने पहले बनाया था बट वो रिमूव कर दिया है, हमने नाम चेंज कर दिया, सब कुछ इवेंट भी चेंज कर दिया, तो वो हट चुका है, वो बटन काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर विजिट इंस्टाग्राम पे क्लिक किया और यहाँ पर आया तो देखो कॉल नाउ वाला ट्रैक नहीं हुआ है, समझ रहे हो, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर रीडायरेक्ट हो गया और वो हमने ट्रैक नहीं किया था, वो चाह ही नहीं रहे थे। अब मैं आता हूँ फिर से इस पे और यहाँ पर कॉल नाउ वाला बटन को क्लिक करता हूँ। ये 1, ये 2 और ये 3 बार मैंने क्लिक किया है। तो आप देखोगे यहाँ पर कॉल नाउ वाला भी फायर हो चुका है और 3 बार हो चुका है। एक और बार कर लेते हैं, ये फायर, चौथी बार, ये 4 बार, या देख रहे हैं आप उसको, 4 बार ये ट्रैक हो चुका है। मतलब कॉल नाउ वाला भी हमने सीख लिया। अगर टेक्स्ट, हमने दो बटन ट्रैक किए टेक्स्ट वाले, एक कॉल नाउ वाला, एक विजिट इंस्टाग्राम वाला। अब तीसरा मेथड आता है कि किसी बटन पर
टेक्स्ट प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है, किसी में एलिमेंट दे रखे हैं, किसी में क्वेश्चन मार्क बना रखा है, किसी में स्पेशल सिंबल डाल रखे हैं और किसी में स्पेस लगा रखा है। तो बहुत बार ऐसा होता है मिस्टेक से हम कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में या गलती से लिख देते हैं तो हमारा जो बटन है वो प्रॉपरली ट्रैक नहीं होता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं। मान लीजिए ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 बटन ट्रैक किए। अब ये तीसरा बटन देखो आप कि आपको कॉल भी लिखा हुआ है, नंबर्स भी है, इतने सारे नंबर है, स्पेस भी दे रखा है। तो हम इस टेक्स्ट को ट्रैक नहीं करेंगे। अब हम दूसरी तरीके से मेथड यूज करेंगे। अगर आप कर्सर लेकर जाओगे तो आप देखो बॉटम के अंदर आपको URL देखने को मिल रहा है, क्लिक का URL मिल रहा है, ठीक है, कि अगर कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा मोबाइल के अंदर वो ऑटोमेटिकली डायलर में चला जाएगा और उस नंबर पे कॉल कर सकता है। तो अब हम क्लिक URL को ट्रैक करेंगे। क्या ट्रैक करेंगे? क्लिक URL को। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर GTM में जाना है, नए टैग के लिए हमें नाम लिखना है कि नंबर BTN ट्रैक। जो भी नंबर है वो हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने नाम दिया है, यहाँ पर मैं टैग के लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं इवेंट का चूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं एनालिटिक्स को चूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं इवेंट का नाम देता हूँ। इवेंट का नाम कुछ भी हो सकता है बट स्पेस नहीं होना चाहिए इवेंट के अंदर, जो कि एनालिटिक्स में देखने को मिलेगा। फिर आओगे आप ट्रिगर में। ट्रिगर का मतलब है कि प्री डिफाइंड अगर आपने पहले से ही बना रखा है या फिर कोई पहले चूज़ कर रखा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर न्यू ट्रिगर पे क्लिक करना है। ट्रिगर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नंबर बटन ट्रैक। और यहाँ पर मैं ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ और ऑल एलिमेंट्स, जो कि हमने पिछली बार भी सेलेक्ट किया था, ऑल एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ऑल क्लिक्स हमें ट्रैक नहीं करना है, एक सिंगल क्लिक ट्रैक करना है, सम क्लिक्स। और यहाँ पर देखो क्लिक टेक्स्ट हमने पिछली बार ट्रैक किया था, उस क्लिक टेक्स्ट की जगह क्लिक का URL चाहिए। यहाँ पर है ही नहीं। क्लिक URL कहाँ मिलेगा? चूज बिल्ट इन वेरिएबल में, क्योंकि वो URL को हम ट्रैक कर रहे हैं, टेक्स्ट को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्लिक URL यहाँ पर मिला। क्लिक URL को मैंने ऑन किया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? कंटेंट्स, कि क्या जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा और उसका URL TEL:+911 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं लिख के बताता हूँ, TEL, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से URL बन रहा है। ये आपको डेस्कटॉप में ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर आप मोबाइल में जाओगे और मोबाइल में जब आप क्लिक करोगे ना, अगर किसी नंबर के आगे TEL लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली डायलर में लेके चला जाएगा, समझ लो। तो यूज़र डायरेक्टली कॉल कर सकता है। तो ये URL होता है कॉल का। तो आपको क्या करना है, सिंपली यह आना है और यहाँ पर GTM के अंदर जो कंटेंट्स लिखा हुआ था मैं उसको इक्वल कर लेता हूँ। और इक्वल में मैंने क्या किया, ये TEL वाला जो ऑप्शन है वो हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं सेव करता हूँ। अभी हम क्लिक URL को ट्रैक कर रहे हैं, क्लिक के टेक्स्ट को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सेव किया और यहाँ पर मुझे फिर से प्रीव्यू विंडो, डायरेक्ट मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये जो हमने टैग बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्टस वाला फिर से डीबग मोड में ओपन किया। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करके देखता हूँ कि याद रखिएगा टेलीफोन जो अपन URL देते हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परसेंटेज में काउंट कर लेगा। तो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। देखो यहाँ असिस्टेंट में आ चुके हैं, यहाँ पर कोई भी टैग फायर नहीं हुआ है। अभी मैं पहले देखता हूँ कॉल नाउ वाले को। कॉल नाउ पे मैंने क्लिक किया, ये कॉल नाउ वाला एक बार फायर हो चुका है। अब मैं दूसरा जो नंबर वाला है उसको हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर ये फायर हो गया है, ठीक है। मैं 2-3 बार और क्लिक कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ देख सकते हैं 7 टाइम्स जितनी बार भी ये क्लिक हुआ है उतनी बार ये नंबर वाला भी ट्रैक हो चुका है। आई होप कि ये ट्रैकिंग आपको समझ में आई होगी बटन की। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट्सअप को कैसे ट्रैक करते हैं, या किसी बटन पर आइकन दे रखा है, कोई भी टेक्स्ट नहीं है, तो अब हम कैसे ट्रैक करेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।